सड़क से संसद तक हम पूछेंगे सवाल। हर जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे आपके साथ। हर खबर पर है पैनी नजर। खबर होगी वही जो करेगी आपको सच से रूबरू। पल पल की खबर नेशन न्यूज इंडिया 24 पर। इंडिया 24 के न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का बहराइच पहुंचने पर किया गया जोरदार स्वागत। भाजपा नेता श्री सिद्दीकी ने विश्व प्रसिद्ध दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर पहुंचकर चादरपोशी की और देश व प्रदेश की तरक्की व सुरक्षा के लिए दुआएं की। आस्थाने गाजी पर पहुंचने पर जहां दरगाह प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष बकाउल्ला ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया, वहीं मजार शरीफ पर पहुंचने पर आस्थाने के अहलकारों ने उन्हें पगड़ी बांधकर इस्तकबाल किया। इस दौरान भाजपा नेता श्री सिद्दीकी ने मजार शरीफ पर चादरपोशी करते हुए फातिहा पढ़ा और दुआएं मांगी। इससे पूर्व भाजपा नेता ने दरगाह शरीफ की मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की। दरगाह गाजी के आस्थाने पर पहुंचने पर भाजपा नेता जमाल सिद्दीकी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आस्थाने गाजी पर आना उनकी श्रद्धा है और आज की उनकी ये यात्रा हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सौहार्द का बढ़ावा देने के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पार्टी का उद्देश्य सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलना है और हम आपसी भाईचारा व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ही काम करते हैं। इसमें आए हैं दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर। क्या कार्यक्रम रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देश के सभी भाई बहनों को हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पावन पर्व पर बधाई देता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने और उनकी पुलिस को भी बधाई दूंगा कि हमारे पुलिस के नौजवानों ने भी ऐसे कठिन समय में, जब देश पर पाकिस्तान हमला कर रहा था, देश में इमरजेंसी का माहौल था, ऐसे कठिन समय में बहुत शानदार तरीके से गाजी बाबा के उर्स को संपन्न करवा रहे। सारे श्रद्धालु आकर यहाँ अपने अकीदत के फूल और चादर पेश कर रहे। ये यकीनन बधाई का मामला है। मुझे सौभाग्य है कि मैं आज अपने पिता श्री अनवर सिद्दीकी साहब के साथ में यहाँ आया हूँ। मैं जब 6 महीने का था तब से यहाँ आता हूँ और सैयद साहब का जो मकाम है ये बहुत बड़ा है। यहाँ से लाखों लाखों लोग फैज हासिल करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। तो मैं भी आज अपने पिता के साथ यहाँ माथा टेकने आया हूँ और मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आक्रांता है, और उन्होंने नाम भी लिया इस जगह का, कहा कि ऐसे लोगों का जो महिमा मंडन करने वाले होंगे वो भी देशद्रोही हैं, और आप आज यहाँ पर आकर चादरपोशी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, योगी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। मेरी ये मानता है, मेरी माता भी बताती थी कि मेरी मन्नत यहाँ से हुई थी, तो मैं जब 6 महीने का था तो मुझे यहाँ लाया गया था। तो मैं गाजी बाबा को मानता हूँ। योगी जी की आस्था, उनकी ज्ञान, उनकी जानकारी उनके जगह पर है। मेरी आस्था के हिसाब से मैं यहाँ आया हूँ और हमें सबको अपने आस्था को पालन करने का अधिकार है। आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो, ऐसे में आपको आक्रांता कहना कितना सही है, कैसे देखा? देखिए, मैं इतिहास के पन्नों में नहीं जाऊंगा। मैं जो इतिहास जानता हूँ, गाजी बाबा 1915 में अजमेर में पैदा हुई और 1015 में पैदा हुई और 1032 में जो है उन्होंने पर्दा किया। अब 1000 साल पहले की बात मैं खुद के नहीं निकाल सकता, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने चमत्कार देखे हैं मेरे जन्म से लेकर आज तक मैंने आंखों से, तो गाजी बाबा एक सिद्ध पुरुष है, वो संत हैं, वो पीर हैं, वो अली अल्लाह हैं और हिंदू मुस्लिम सारे भाई यहाँ पर आते हैं। देश को जोड़ने का काम यहाँ से होता है
देश को फायदा पहुंचाने का काम यहाँ से होता है। अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो आप यहाँ पर चादरपोशी के लिए आए हैं, ये आपका ऑफिशियल दौरा है या फिर आपका जो दौरा है ये देखिए, ये मेरा निजी दौरा है, क्योंकि ये मेरे अकीदे का मामला है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाज, सभी वर्ग, सभी लोगों को मिलाकर बनती है और हम अपने अपने अकीदे, अपने अपने आस्था के हिसाब से धर्म का काम करते हैं, धार्मिक स्थल पर जाते हैं। जिनकी जिनकी आस्था जहाँ जाए वहाँ जाते हैं। मेरी आस्था गाजी बाबा में मैं आया हूँ। तो आज आप गाजी सरकार की दरगाह पर आए हैं, जहाँ पर आपने चादरपोशी की है। इस दरगाह पर सालाना जेठ मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस बार प्रशासन ने रोक लगाई है, इस पर क्या कहेंगे? इस रोक को क्या मानते हैं? उर्स पे रोक होती तो हम यहाँ चादर पेश नहीं कर सकते थे। ये तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट मेला कमेटी ने, कुछ लोग राजनीति कर रहे, कुछ लोग उत्तर प्रदेश की सरकार जो सबके लिए बराबर काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सबको रक्षा कर रही है, जिसने उत्तर प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में, पूरे देश में ठीक किया है। उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से बदनाम था मायावती और मुलायम सिंह और अखिलेश जी की सरकार में, आज गुंडे मवाली सब छुप गए घर में। उस प्रकार से यहाँ के पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करने के लिए जो कह रहे कि मेला नहीं लगा है, मेला तो लगा है। आज ये मेला ही हम आए हैं। हाँ, कुछ दुकानदारों की दुकान नहीं लग पाई है, वो चाहे राजनीतिक दुकानदार हो, चाहे व्यापारी दुकानदार हो। ऐसे कठिन समय में जब युद्ध के मुहाने पे हमारा देश खड़ा है, ऐसे समय में लाखों लोगों को इकट्ठा करके अगर कोई गड़बड़ी होती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर भी मैं यहाँ के प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को, सबको बधाई दूंगा कि इतने शांतिपूर्वक हमारी आस्था को वो करने दे रहे। हमारी आस्था वहाँ हाजिरी में है, हमारी आस्था वहाँ चादर पेश करने में, हमारी आस्था वहाँ पर फातिहा पढ़ने में, हमारी आस्था वहाँ पर दुआ करने में, हमारी आस्था वहाँ से आशीर्वाद लेने में, हमारी आस्था किसी की दुकान लगवाने में नहीं है। एक बात अभी आपने कही कि सुरक्षा कारणों से मेले के आयोजन को परमिशन नहीं मिली है। आज ही मिहीपुरवा इलाके में एक कारीकोट का मेला लगता है, जिसकी प्रशासन की ओर से नीलामी कराई जा रही है। उसके आयोजन को अनुमति दी गई है और बहराइच की दरगाह जो प्रसिद्ध है, यहाँ के मेले पर रोक लगाई गई है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं कहूँगा मेला और उर्स दोनों में अंतर है। उर्स पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में अभी भी लोग आ रहे, जारी जा रहे। मैंने रास्ते में देखा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोगों ने वहाँ उनकी व्यवस्था की है, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था की है। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, यहाँ भी हो रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई राजनीति करना चाहता है तो ये निंदनीय है और इसको गाजी बाबा भी सबको सिखाएंगे। अध्यक्ष जी, जैसे कि यहाँ पे लाखों रुपए का हर साल मेले में जो रेवेन्यू जनरेट होता था, मेला नहीं लगा है, उसके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है, मेला नहीं लगा है, तो क्या इस वजह से कोई जो रेवेन्यू को लॉस हुआ उसको किस तरीके से देखा जाए? मैं फिर कहूँगा, जिस प्रकार से देश में इमरजेंसी का माहौल है, पाकिस्तान हमेशा गुस्ताखी करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत पर आकर एक प्रकार से हमला ही था, जब हमारे भाई बहनों की हत्या की पहलगाम में। उसके बाद जब हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, उनके आतंकवादी संगठनों के जो स्थान थे, उनके ठिकाने थे, उसको नष्ट किया। ऐसे में देश एक बहुत नाजुक घड़ी में गुजर रहा है। इसका कोई दुरुपयोग ना करने पाए, इसके लिए एक सावधानी बरती गई और ये सराहनीय कदम है। मैं यहाँ के अवाम को भी धन्यवाद कहना, उनका भी जो है आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी साथ दिया, क्योंकि हमारे लिए देश पहले है, बाद में सब कुछ है। अगर कोई इस पर राजनीति करना चाहता है तो ये अच्छी बात नहीं है। आस्था के साथ किसी को भी राजनीति करने का अधिकार नहीं है। जैसा आपने कहा कि कुछ लोगों की दुकान नहीं लग पाई, सैयद सलार मसूद अजहर रहमतुल्लाह को आक्रांता बताया गया, साथ ही साथ उसे ये भी कहा गया कि यहाँ पर सूर्यकुंड है। तो ऐसी स्थिति में आप इसको किस तरह से लेते हैं? मैंने पहले कह दिया, मीडिया के लोगों द्वारा प्रदेश में मदरसे के सत्यापन और उसमें की जा रही तालाबंदी व बुलडोजर की कार्रवाई पर उठाए सवाल का जवाब देते हुए श्री सिद्दीकी ने कहा कि मेरे पास जो जानकारी है, जो अवैध मदरसे थे, जहां चंदा लेकर बच्चों के भविष्य को खराब किया जाता था, जहां पर शिक्षा के नाम पर गुमराह करने का काम किया जाता था, जो बिना अनुमति के, बिना शासन के, परमिशन के, बिना किसी मान्यता के चला रहे थे, उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये लगातार अगर किसी ऐसे मदरसे पे कार्रवाई की जा रही है जो कानूनी तरीके से चल रहा है तो हमारे पास है। जी बिल्कुल, पड़ोसी जिले में एक मदरसे को सील किया गया था और हाईकोर्ट पे जाने के बाद उसी को सील तोड़ी गई है। तो इसको आप क्या कह रहे हैं?
अधिकारी ने सही काम किया कि या कोर्ट? न्यायालय से उनको न्याय मिला? मेरे संज्ञान में ये विषय नहीं है। अगर मेरे श्रावस्ती संज्ञान जिला पड़ोसी जिले की बात है। एक मदरसे को 1 महीना पहले सील किया गया था, उसके बाद में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद उसका ताला तोड़ा गया। 1 महीने में वो जो मदरसा बंद था, इसका कौन जिम्मेदार है और ऐसी कार्रवाई अधिकारी किस आधार पर कर सकते हैं? देखिए, मैं कोई गूगल नहीं हूँ कि हर बात की जान मुझे। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, पड़ोसी जिला आप बता रहे हैं, लेकिन किस वजह से बंद हुआ था आप डिटेल उसको अवैध बताया गया था। आप कैसे- उसके पास सारे कागज उसने वो किया, उसके बाद हटी है। आपकी सारी बात ठीक है, आप मुझे बताने बजाय अगर कागज दिखाएंगे तो कितना अवैध था कितना अवैध था। कोई भी डॉक्टर वो टेस्ट रिपोर्ट मांगता है, आप टेस्ट रिपोर्ट दीजिए, मैं बात करूंगा। अगर कोई भी अधिकारी गैर जिम्मेदार काम करता है, कोई भी अधिकारी धर्म देखकर, जात देखकर और उसकी पहचान देखकर कार्रवाई करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। यहाँ किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो,